अधिकार होना। आमीन। यानी कि शॉर्ट में दुष्ट आत्मा को निकालना। चिल्ला के बोलो, दुष्ट आत्मा को। जब तक हम धरती में हैं, शैतान और दुष्ट आत्मा इस धरती पे है, यहां पर आपको हमेशा सताने के लिए आएंगे, पर आपको अपना अधिकार नहीं पहचानेंगे, आप सताए जाएंगे और आप पता ही भी नहीं चलेगा कैसा हो गया। आमीन। शैतान और उसका फौज बहुत सिस्टमैटिकली काम कर रहा है। जब तक हम उसे नष्ट नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हम विजय नहीं पाएंगे। इसलिए यूहन्ना उसका 10 में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नाश करने के लिए, पर मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुत आय से पी। दो व्यक्ति है धरती में, दो ही व्यक्ति, एक शैतान, दूसरा यीशु मसीह। आमीन। शैतान आपको नाश करेगा, यीशु मसीह आपको जीवन देके स्वर्ग लेके जाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? ओके, मत्ती 10:1 में लिखा है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, यीशु मसीह ने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे दुष्ट आत्माओं पर, शैतान पर अधिकार दिया है। आमीन। हम जो बोलेगा दुष्ट आत्मा को सुनना पड़ेगा। जोर से बोलो, हम जो बोलेगा दुष्ट आत्मा को सुनना पड़ेगा। निकल बोलेगा तो निकलना पड़ेगा, जा बोलेगा तो। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? ठीक है। कई दुष्ट आत्मा है, कई चीज है। आमीन। हमको प्रभु, आज से बोलो, मुझे प्रभु अधिकार दिया। किस पर? मियां बीवी पर नहीं। आमीन। हमको अधिकार शैतान पर दिया है। जोर से बोलो, मुझे अधिकार शैतान पर दिया है। ओके। 8वां वाक्य, बीमारों 10:8, बीमारों को चंगा करो, बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, हाँ, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने हाँ, सेंतमेंत पाया, तुमने फुकटिया पाया है, सेंतमेंत दो। फुकटिया दो। दुष्ट आत्माओं को निकालो। आमीन। पुराने नियम में कहीं आप देखेगा नहीं दुष्ट आत्मा को निकाले गए थे। पहला व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकाला था, कौन है वो? यीशु मसीह। जोर से बोलो, यीशु मसीह। आमीन। मत्ती 8 उसके 28 से 34 तक पढ़ो। उधर 2 व्यक्ति था दुष्ट आत्मा से ग्रहित। आमीन। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा निकालकर सुअरों पे भेजा, और आपको मालूम है 2000 सुअर थे, सब जाके मर गए। उसका मतलब ये व्यक्ति के अंदर 2000 दुष्ट आत्मा थे। किसी को बोलो, हम कितना पावरफुल है भाई। अगर आप समझ जाएंगे आप कितना पावरफुल है, इस धरती में आप सबसे आशीषमय व्यक्ति होगा। जोर से बोलो, मैं पावरफुल हूं। परमेश्वर मेरा सृष्टि किया है पावर से, पर हमने पहचाना नहीं। आमीन। हम नहीं पहचानेंगे तो शैतान पहचानेंगे और आपका पावर को पावरलेस करके आपको नष्ट कर देंगे। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोलो, नहीं, मैं पावरफुल हूं, परमेश्वर ने मुझे पावर से भरा है। चिल्ला के बोलो, परमेश्वर ने मुझे। ओके, मार्कोस 16 उसका 17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी कि यीशु मसीह के नाम से, हम और आप यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। किसके नाम से निकालने का? जोर से बोलो, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह के नाम से नहीं निकालेगा तो वो शैतान पूछेगा, तू कौन? हालेलुया। पौल को जानता, पौलुस को जानता है, तू कौन? हालेलुया। किसी को बोलो, यीशु से भरा रहो। चिल्ला के बोलो ना। दुनिया में कुछ से नहीं भरा रहेगा तो चलेगा, यीशु और पवित्र आत्मा से भरा रहो। जोर से बोलो, मैं यीशु और पवित्र आत्मा से भरूंगा। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं। कमान जोर से बोलो ना, मैं परमेश्वर का। इस मंदिर में कौन रहता है? यीशु। मुझे अपना शरीर को पवित्र रखने का यीशु के लिए। जोर से बोलो, मैं अपने शरीर को पवित्र रखूंगा यीशु के लिए। हालेलुया। हाँ, कौन सा पढ़ा? क्या लिखा है 16-17 में? मार्कोस
और विश्वास करने वालों में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से वे मेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। नहीं ओके, नई भाषा में बहुत से चिन्ह और चमत्कार करेंगे। ओके, पहला दुष्ट आत्मा निकालेंगे। परमेश्वर मुझे अधिकार दिया, शैतान को तोड़ने का अधिकार दिया। जोश बोलो, शैतान को घात करने का अधिकार दिया, शैतान को काटने के अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लूक 10 उसका 17 से पढ़ेंगे। वे 70 आनंद से फिर आकर कहने लगे। फिर आकर यीशु मसीह ने 70 चेलों को भेजा दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए। वो आनंद से गया और आनंद से आकर यीशु मसीह से कहता है, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें। शैतान किधर से गिरा? स्वर्ग से। क्यों? क्योंकि पाप किया, घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं, वो गिर गए। तो लूसीफर और उसका टीम स्वर्ग से गिरा। कहां पर? धरती में। जब तक आप धरती में रहता है तब तक ये शैतान है भाई, दुष्ट आत्मा है। पर उसके ऊपर परमेश्वर ने मुझे और आपको अधिकार दिया। जोर से बोलो, अधिकार दिया। ओके, हालेलुया। सांपों को, बिच्छुओं को, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामत पर, शत्रु यानी कि शैतान की सारी सामत पर अधिकार दिया है। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसने अधिकार दिया हमको? यीशु मसीह ने। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, मुझे शैतान के ऊपर अधिकार दिया। ओके, हालेलुया। कई दुष्ट आत्मा है, 4 दुष्ट आत्मा को आज हम सीखेंगे। हम डराने के लिए नहीं सिखा रहा है, हम भगाने के लिए सिखा रहे हैं। कोई सुन रहा है मुझे? जोर से बोलो, डरने की दरकार नहीं। आमीन। हमको भगाने का है। अगर आप नहीं भगाएगा, वो आपके जीवन में कांड करेगा। जोर से बोलो, आप नहीं भगाएगा, वो आपके जीवन में कांड करेगा, कीड़ा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए हमको दुष्ट आत्मा को जानने का है, उसको भगाने का है। जोर से बोलो, दुष्ट आत्मा को जानने का है। जो भी बुरा होता है वो दुष्ट आत्मा कराता है। जो भी बुरा होता है दुष्ट आत्मा कराता है। जो भी अच्छा होता है, जोर से बोलो ना, यीशु करता है। और बोलो, यीशु और करो ना। जोर से बोलो, और करो ना। यीशु मसीह जब अच्छा करता है तो यीशु मसीह को धन्यवाद दो और गवाही बनो। ओके, पहला दुष्ट आत्मा, किसी को बोलो पहला दुष्ट आत्मा। आमीन। बीमारी के दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो, बीमारी के दुष्ट आत्मा। पहला दुष्ट आत्मा कौन सा है? बीमारी का। वो दुष्ट आत्मा, बीमारी, दुष्ट आत्मा। जोर से बोलो, बीमारी, दुष्ट आत्मा। लूक 13 उसका 11। एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी थी और वह कुबड़ी हो गई थी। कुमड़ी हो गए थे, वह उसकी हड्डी वो सीधा खड़ा नहीं होता था। 18 साल से झुका रहता था। उसकी हड्डी, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो गया था। कौन किया था? कुमड़ी करने वाला दुष्ट आत्मा। ओके, हाँ। और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, वो सीधी खड़ी नहीं हो सकती थी। किसी को देखा है झुकते हुए जाते? कितने अम्मा लोग को हम देखते हैं ऐसे झुकते रहते हैं, झुक के ही चलते हैं, झुक के ही बैठते हैं। हालेलुया। ये स्त्री 18 साल से, सोच सकते हैं, 18 साल सीधा खड़ा नहीं हुआ। दुष्ट आत्मा कितना खतरनाक है। किसी को बोलो, आज से हर दुष्ट आत्मा को मैं नष्ट करूंगा।
कमान जोर से बोलो, हर दुष्ट आत्मा को मैं बांधूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है तू जो धरती में बांधेगा मैं उसे धरती में स्वर्ग में बांधेगा, तू जो धरती में खोलेगा मैं उसे स्वर्ग में खोलेगा। आमीन। ओके, पढ़ लिया? ठीक है, घर में जाके आराम से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। 18 साल से ये स्त्री, उसकी रीढ़ की हड्डी झुका हुआ था और वो झुक के चल रहे थे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह उसे चंगा करता है। हे कुमड़ी के दुष्ट आत्मा, क्या बोला यीशु मसीह? बोलो, पढ़ो। यीशु ने उसे देखकर बुलाया, यीशु ने उस स्त्री को देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई, तू अपनी दुर्बलता से आजाद हो गई। तब उसने उस पर हाथ रखे, यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखा और वह तुरंत सीधी हो गई, तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। परमेश्वर की बड़ाई। क्यों परमेश्वर आपको चंगा करता है? क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए। हालेलुया। ये 18 साल से झुका हुआ था, प्रभु सीधा करता है तो 18 साल प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। ओके, प्रेरितों के काम 10:38, 10:38। कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाँ, यीशु मसीह के साथ कौन था? पवित्र आत्मा और सामर्थ था। इसलिए वो क्या करते थे? भला करते थे, चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे और परमेश्वर की सुसमाचार को फैलाते थे। तो मेरे अंदर प्रभु कौन क्या दिया? पवित्र आत्मा और सामर्थ दिया है। इसलिए यीशु मसीह बोला जो मैं किया ये इससे बढ़कर तुम लोग करोगे। मालूम है क्यों? क्योंकि वही पवित्र आत्मा और सामर्थ प्रभु हमें दिया। जोर से बोलो, यीशु मसीह के पास वाला पवित्र आत्मा और सामर्थ मुझे दिया है। तो जो यीशु मसीह किया मैं भी करूंगा। कमान, जोर से बोलो, जो यीशु मसीह किया मैं भी करूंगा। ओके, लूक 8:30 दुष्ट आत्मा का नाम होता है और वो उस नाम से काम करते हैं। जोर से बोलो, दुष्ट आत्मा का एक नाम होता है, उस नाम से वो काम करता है। हाँ, यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, तेरा नाम, दुष्ट आत्मा से पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा सेना, क्योंकि लीजियन। हाँ, बहुत दुष्ट आत्माएं उसमें थे, पेट गई थी। हाँ, पेट गई थी। ठीक है, इस दुष्ट आत्मा का नाम क्या है? सेना, लीजियन। हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर बहुत दुष्ट आत्मा थी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों हमको उसका नाम जाने? अभी आपको किसी व्यक्ति को बुखार है, जोर से बोलो बुखार है, तो उसका काम क्या है? आपको तप देना, कब्ज देना, आपको नाक में डालडा निकालना। करो, होता है कि नहीं यार? नाक भर पकड़े रहते हैं। तो क्या बोलने का है? ये दुष्ट आत्मा बुखार का निकल बाहर, तो सर्दी बंद। जोर से बोलो, सर्दी चला के बोला ना, तब बंद। हालेलुया। नाक बहना बंद। कितना लोग सुन रहे? क्यों जानने का नाम? कि दुष्ट आत्मा का नाम जाने, क्योंकि हर दुष्ट आत्मा उसका नाम से वो काम करते हैं। हाले, चला के बोलो हाले। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो कौन सा दुष्ट आत्मा है? गरीबी के दुष्ट आत्मा। बोलने का, हर रोज बोलने का, गरीबी के दुष्ट आत्मा गेट आउट। आज से मैं गरीब नहीं, आज से मैं अमीर हूं। आमीन, हालेलुया। इसलिए आपको जानने का कौन सा दुष्ट आत्मा आपके जीवन में, उनके जीवन में बच्चे नहीं हो रहे तो कौन सा दुष्ट आत्मा, बांझपन के दुष्ट आत्मा कार्य कर रहे, तो हमको क्या बोलने का है? हे बांझपन के दुष्ट आत्मा गेट आउट। प्रभु ने मुझे आशीष किया, मैं फलदायी हूं, फूलेंगे, भरेंगे और पृथ्वी पे भर जाएंगे।
एक बच्चे नहीं, पूरा फुटबॉल टीम को तैयार करूंगा। कोई बहन लोग हंस रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम रोते रहते हैं बच्चा होगा कि नहीं होगा, ये बाबा वो तांत्रिक ये मांत्रिक, पूरा दुनिया भर घूमते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो, आपका पास दिया वाला नाम में सामर्थ है। चला के बोलो, नाम में। यस, बच्चा क्या, बच्चे का बच्चा भी पैदा हो जाएगा। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? आमीन। हर शैतान, हर दुष्ट आत्मा का नाम है और उसका काम है हमको क्या करने का, उस नाम से उसको भगाने का और उसके काम को नष्ट करने का। अगर नाम से भगाएगा, काम को नष्ट नहीं करेगा, वो काम होते रहेगा। हालेलुया, किसी को बोलो ये सुनो। आमीन, आमीन। दुष्ट आत्मा जो होते हैं, शैतान जो होते हैं, सिर्फ आपकी शरीर में ऑपरेट कर सकते हैं, आपकी प्राण में नहीं। मन में बाई चांस ज्यादा आप गढ़ टीला बना देगा तो तभी शैतान मन में काम करते हैं, नहीं तो किधर काम करते हैं? सिर्फ शरीर में। पर पवित्र आत्मा किधर काम करते हैं? आत्मा से, अंदर से कर। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मेरे अंदर से जीवन की नदियां बहते हैं। हालेलुया। और इतना आसानी से हम शैतान के हाथों में दे देते हैं। जोर से बोलो, आज से सिर्फ मेरे ऊपर यीशु मसीह का परमिशन है, सिर्फ मेरे ऊपर पवित्र आत्मा का परमिशन है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। शैतान हमेशा उसको एक काम दिया है, उस नाम से वो काम करते हैं। हर शैतान, हर दुष्ट आत्मा को शैतान ने नाम दिया और उस नाम से उसको काम करने का। तो हमको उस नाम से उसको भगाने का है और उसका काम को खत्म करने का है। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मरकुस 9:25 में यीशु मसीह 2 दुष्ट आत्मा को बांधता है। यह कहकर डांटा, यह कहकर, यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को यह कहकर डांटा कि हे गूंगी और बहरी आत्मा। बहरी आत्मा, वो बोलते नहीं था, वो सुनते नहीं था। आमीन। हे गूंगी और बहरे आत्मा, मैं तुझे, यीशु मसीह कहता है, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ। उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। आमीन। कौन सी आत्मा? गूंगी और बहरेपन के दुष्ट आत्मा। कम आउट, निकल बाहर यीशु के नाम से, और फिर कभी प्रवेश ना कर। सील करो, यीशु के लहू से सील करो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन में वरदान है डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट, आत्मा की परख, बहुत इंपॉर्टेंट। किसी को बोलो आत्मा की परख। हर रोज प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे आत्मा की परख दे। क्या परख दे? आपके पास जो व्यक्ति आता है ना, वो हो सकता है शैतान का होगा, नहीं तो परमेश्वर का होगा। आपको अगर आत्मा की परख नहीं, आप शैतान को व्यक्ति वाला अपनाएंगे और यीशु वाला व्यक्ति को भगा देंगे। कोई सुन रहा मुझे? इसलिए जब आप परख होगा, परमेश्वर जो व्यक्ति को भेजता है वो आपकी आशीष के लिए भेजता है, और शैतान जो व्यक्ति भेजता है वो आपकी नाश के लिए भेजता है। आपको प्रभु से दूर करेगा, कलीसिया से दूर करेगा, संगति से दूर करेगा, प्रार्थना करने से दूर करेगा। हालेलुया, स्वर्ग से दूर लेके जाएगा। हर रोज बोलो, परमेश्वर मुझे परखने की आत्मा दे, ताकि मैं परखूं ये व्यक्ति किसके ओर से आया। अगर शैतान की ओर से आया, कैंसिल करो। नहीं चाहिए वो दोस्ती जो मुझे यीशु से दूर लेके जाता है। नहीं चाहिए वो मुझे दोस्ती जो कलीसिया से दूर लेके जाता है। हालेलुया, समझने का। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? जोर से बोलो, परखने की आत्मा दे। वो कैसे आते हैं? प्रार्थना के द्वारा, मीटिंग के द्वारा। हम इतना मीटिंग करते क्यों? ताकि हर व्यक्ति परमेश्वर की महिमा करे, हर व्यक्ति परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया, है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? आमीन। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे पवित्रता की, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र रख, पवित्र रख, पवित्र रख। यीशु मसीह जैसा पवित्र मुझे रख, यीशु मसीह जैसा मुझे तेजोमय बना। मैं जब आप विनती करता है, पवित्र आत्मा आपके अंदर वो कार्य करता है।
हमको बोलने का है, किसी को बोलो, खुद को बोलने का है, मुझे पवित्र कर, पवित्र तो कर दे मुझे, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, पवित्र मुझे बना दे प्रभु, शुद्ध मुझे कर दे प्रभु, ताकि तेरे जैसा दिखूं, ताकि तेरे जैसा दिखूं। हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मुझे यीशु मसीह जैसा बना, मैं यीशु मसीह जैसा चलूंगा, मेरा स्वभाव यीशु मसीह जैसा हो। आमीन। कितना लोग बोलेंगे हालेलुया। आत्मा, पवित्र आत्मा की आत्मा मेरे अंदर है, वो मुझे पवित्र करता है। रोमियो 1:4, रोमियो 1:4। और पवित्रता की आत्मा के भाव से, पवित्रता की आत्मा के भाव से, यानी कि पवित्र आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण, से जी उठा यीशु मसीह, उठने के कारण, यीशु मसीह जी उठने के कारण सामत के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जब हम उसमें विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के लिए जीते हैं, परमेश्वर मुझे जैसा परमेश्वर है वैसा बनाता है। किसी को बोलो विश्वास करो, चिल्ला के बोलो विश्वास करो। हम करके पवित्र नहीं होता है, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके कार्यों पर विश्वास करते हैं तो हम पवित्र होते हैं। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हम पवित्र होते हैं, धर्मी होते हैं। धर्म बोलता है करो करो, यीशु बोलता है मैं जो किया उस पर विश्वास करो। कौन सा आसान है, धर्म की कर्म? दोनों मुश्किल है भाई, सिर्फ यीशु मसीह आसान है। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं। जब मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, उसकी क्रूस की कुर्बानी पर विश्वास करता हूं, मैं पवित्र होता हूं। जोर से बोलो, मैं पवित्र हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं पवित्र हूं। आमीन। इसलिए पहला दुष्ट आत्मा है बीमारी, बीमारी का दुष्ट आत्मा। अब नहीं भगाएगा तो वो अड्डा मारेगा, और जो जितना अड्डा मारेगा उतना आपका जेब खाली होगा। समझ रहे? इसलिए जितना आप जल्दी भगाएगा आपका जेब सेफ है भाई। जोर से बोलो, मेरा जेब सेफ है। जब शैतान सरदर्द देता है, मत बैठा रहो सर। अरे कई बार क्या होता है, सरदर्द होता है ना, घर में एक टैबलेट है पेन किलर, लेके खा लेते हैं। आपको मालूम है पेन किलर क्या करते हैं? वो आपका सर का दर्द ठीक करते हैं, पर आपका किडनी और आपका लिवर को डैमेज करते हैं। कई लोग, मैं कितने लोग का गवाही सुना हूं, इतना नींद की गोली, इतना पेन किलर खाते थे कि आज दुनिया में नहीं है। मत करो। तुरंत रिलीफ के लिए हम पेन किलर खाते हैं, पर हमारा ऑर्गन्स को वो नष्ट करते हैं। मेन ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, वो सबको डैमेज करते हैं। इसलिए किसी को बोलो, मुझे पेन किलर नहीं चाहिए, मुझे यीशु हीलर चाहिए। कौन जोर से बोलो, मुझे यीशु हीलर चाहिए। अगर आज आपके घर में पेन किलर और नींद की गोली है तो जाके फेंक दो, क्योंकि जब भी कुछ होगा तुरंत खा लेते हैं। सफेद गोली खाना आसान हो जाते हैं, पर वो नष्ट करते हैं, आपकी ऑर्गन्स को नष्ट करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपकी शरीर को गिफ्ट के तौर से दिया, उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करो। आपका सर के बाल से लेके पांव के नाखूनों तक मेरा यीशु आपको चंगा रखेगा। हालेलुया। तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। पहला आत्मा क्या है? पहला आत्मा क्या है? बीमारी की दुष्ट आत्मा। ओके। दूसरा आत्मा है वियरीनेस और टायर्डनेस का, थकावटी की दुष्ट आत्मा। कौन सा दुष्ट आत्मा? थकावटी। आमीन। कभी कभी क्या होता है, आप अच्छे सोते हैं, अच्छा काम करते हैं, सब कुछ, फिर भी आप थक जाते हैं।
आमीन। वो एक दुष्ट आत्मा जो आपको थकाते हैं। हालेलुया। आप सोते 8 घंटा सोते फिर भी आपको थकावटी लगता है। 10 सीढ़ी चढ़े हो तो आपते हैं। वो एक दुष्ट आत्मा है। आमीन। कितना लोग सुन रहे हैं? थकावटी। आमीन। वो आपको थकाते हैं। एक आत्मा जो आपके पीछे आपके शरीर में पंगा लेता है, आपके शरीर से खिलवाड़ करते हैं। किसी को बोलो आज उसे बाहर होना पड़ेगा। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे? दानियल 7 उसका 25। दानियल 7 उसका 25। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा, वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा, और परम प्रधान के पवित्र लोगों को, परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, थका देगा। आमीन। कुछ करने का लायक नहीं छोड़ता। हालेलुया। और समयों और व्यवस्था के बदल देने की, समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। वरन 3.5 काल तक, 3.5 साल तक सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। सब उसके वश में कर दिया जाए। हम और आप परमेश्वर का सेंट है, संत है। जोश बोलो, मैं परमेश्वर का संत है। प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद देता है। प्रभु अपनी संतों को ताजगी से भरता है। थकाते नहीं। मेरा परमेश्वर थकाते नहीं। थकाने वाला दुष्ट आत्मा है। जोश बोलो, थकाने वाला। कुछ भी थोड़ा करता है आप थक जाते हैं। एक दुष्ट आत्मा है जो आपको थकाते हैं। आमीन। हालेलुया। जोश बोलो, थकाने वाला दुष्ट आत्मा आउट। जोश बोलो, निकल। मैं थकने वाला नहीं, मैं आशीष और महिमा से भरा हूं, मैं ताजगी से भरा हूं, मैं अभिषेक से भरा हूं। हालेलुया। आपको मालूम है एलीजा बोल के व्यक्ति था पुराने नियम में, अद्भुत तौर से प्रभु इस्तेमाल करते थे। आमीन। स्वर्ग से आग उतारते थे, वेदियों को जलाते थे, 450 बाल देवी देवताओं को एक ही बार में खत्म करते हैं। आमीन। एक स्त्री के आवाज सुनकर वो डर गया। हालेलुया। वो स्त्री का नाम था, कौन बताएंगे क्या नाम था उसका? जसीबेल, हाँ जो भी है। उसकी आवाज सुन के डर गया। इसलिए क्या सुनते हैं क्या देखते हैं इंपॉर्टेंट है। मैन, अगर आप परमेश्वर के संत हैं आपको परमेश्वर धैर्य, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुझे मैं डर की आत्मा नहीं, धैर्य, सामर्थ और प्रेम से भरा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जसीबेल के सामने सुनते हुए वो भाग गया था। आप चैंपियन होंगे, पर कई बार सुनने की वजह से, देखने वजह से कई विश्वासी लोग डरे हुए हैं। जो से बोलो, मैं डरूंगा नहीं। आमीन। पहला राजा उसका 19 और 4 में देखते हैं, एलीजा भाग भाग कर जाके रेगिस्तान में परमेश्वर से बोलता है मुझे मरना चाहिए, मुझे मार डालो, आत्महत्या कर लो। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इतनी भयानक रूप से परमेश्वर उसे इस्तेमाल किया, पर एक औरत ने उसे डरा दिया। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? इसलिए आपका कनेक्शन किसके साथ इंपॉर्टेंट है। गलत लोग आपको डरा देंगे, सही लोग आपको विश्वास में खड़ा करेंगे। चिल्ला के बोलो, मैं सही लोगों से जुड़ा रहूंगा। चिल्ला के बोलो। ओके, पहला राजा उसका 19 उसका 4। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर, हाँ, एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। छाव में बैठकर वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मौत को मांगा कि हे यहोवा, बस है अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। जबकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति, हाँ, वो मौत मांगता है, वो आत्महत्या करना चाहता है। वह छाऊ, और उसके बाद परमेश्वर उससे बात करता है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा ख्याल करता है। मैं थक जाता है फिर भी परमेश्वर मुझे ताजगी से भरता है। और एलीजा से परमेश्वर बात करता है। आमीन। उसके बाद
पूछो ना क्या हुआ? उसी व्यक्ति को प्रभु इस्तेमाल करता है, 3.5 साल तक बारिश नहीं होता। हालेलुया। उसी व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल करता है यहूदियों के रिवाइवल के लिए। अनेक यहूदी लोग प्रभु के राज्य में आते हैं। कितना लोग सुन रहे हैं? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन, हालेलुया। जब आप थक जाते हैं, जब आपको थकावटी लगता है, आमीन, शैतान क्या करते हैं? आपका डेस्टिनी से आपको फोकस निकाल देते हैं, आपकी लक्ष्य से परमेश्वर शैतान आपको भटका देते हैं लोगों को बेचकर। आमीन। उस संडे ही आएगा, बोले कलीसिया क्या करने के लिए? चलो हम लोग पार्टी करते हैं। हालेलुया। और ठीक टाइम पे 4:30 बजे मीटिंग होता, 4 बजे आपके घर पहुंचे। हालेलुया। कितने लोग आज प्रभु के राज्य से भटक गए। किसी को बोलो मैं थकूंगा नहीं। थकाने वाला दुष्ट आत्मा गेट आउट। हाँ, जोर से बोलो, स्टाइल से बोलो, थकाने वाला दुष्ट आत्मा गेट आउट। आज से मैं आजाद हूं। मैं जितना भी काम करूंगा मैं थकूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है। जो मेरे अंदर है वो दुनिया से बढ़कर है। हालेलुया। ओके, पहला कौन सा है? बीमारी की दुष्ट आत्मा। दूसरा कौन सा है? थकावटी की दुष्ट आत्मा। एलीजा जैसा बड़ा इस्तेमाल किया वाला व्यक्ति मरने के लिए अपने आप को समर्पण किया। ओके, तीसरा डिप्रेशन की आत्मा, निराशा की आत्मा। जोर बोलो, निराशा की आत्मा। मैन, निराशा की आत्मा क्या करता है मालूम है? आपको निराशा देके आपको खोपचे में डाल देता है। क्या डालता है? आप फिर किसी से मिलना नहीं चाहते, अब घर के अंदर अंधेरे में बैठते रहते। हालेलुया। कोई निराशा में गया है? मैन, फिर आप कुछ करने का लायक नहीं रहते, आपको लगता है आपसे कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जोर से बोलो, निराशा एक दुष्ट आत्मा है। वो आपकी मकसदों से आपको भटका देंगे, आपकी लक्ष्य से आपको भटका देंगे। जोर से बोलो, निराशा की दुष्ट आत्मा निकल बाहर। कमान, जोर से बोलो ना। मैं कोई अविश्वासी के लिए नहीं बोल रहा, विश्वासियों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन। एशिया के किताब 61 उसका 1, 2, 3 पढ़ेंगे। एशिया के किताब 61 उसके 1, 2, 3। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसीलिए भेजा है। मेरा अभिषेक इसलिए मुझे भेजा है कि खेदित मन के लोगों को, खेदित मन के लोगों को शांति दूं कि बंधुओं के लिए स्वतंत्र का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं कि यहोवा के प्रसन्न रहने का वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वाला दुखित और खेदित करने वालों को शांति दूं और सिय्योन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके दुख को दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं जिससे वे धर्म के बांझ रुक्ष और यहोवा का लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा, जिससे प्रभु यीशु की महिमा प्रकट हो। आमीन। निराशा की आत्मा जब आप आते हैं, वो परमेश्वर जो रखा उसकी महिमा करना, उसकी प्रार्थना करना, उसकी संगति करना सब छोड़ देते हैं।
कई लोग जब निराश होते खोपचे में चले जाते हैं, महीना साल निकल जाते हैं। हालेलुया, जोर से बोलो, हमको क्या करने का है? हर व्यक्ति निराश होता है, हम भी निराश होते हैं। और हम क्या करते हैं? जब निराश का दुष्ट आत्मा सताते हैं, मैं क्या बोलता हूं? यीशु मसीह के नाम से निराशा के दुष्ट आत्मा गेट आउट, निकल बाहर। मैं निराशा के लिए नहीं, मैं प्रभु की महिमा के लिए। प्रभु ने मुझे अभिषेक किया है बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरा सुनेंगे, इसलिए प्रभु का वचन इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, जोर से बोलो, निराशा की दुष्ट आत्मा आउट। जब निराशा आता है ना, आपको लगता है आप बेकार है, आपसे कुछ होगा नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, आमीन, तुरंत आपको डांटने का एक दुष्ट आत्मा है, वो सुनता है। आप सराएगा तो और बैठेगा और आपको और खोपचे। कोई कोई मूड आउट हो जाएगा ना, खत्म। मूड आउट होने वाला व्यक्ति का आधा जिंदगी मूड आउट में चला जाता है। अब जो करने का है वो कर ही नहीं पाते। वो करना चाहते हैं पर मूड आउट के वजह से वो कर ही नहीं पाते। किसी को बोलो मूड आउट होना गलत है। मूड हमारा कभी कभी अच्छा नहीं होता है, पर उसका मतलब नहीं जिंदगी भर हम मूड आउट रहे। हालेलुया, कोई सुन रहा है मुझे? जब मैं किसी से बात, वो आपको दबाएगा, वो आपको तनाव देगा, वो आपको टेंशन देंगे। हालेलुया, प्रभु मुझे टेंशन के लिए नहीं रखा है, प्रभु मुझे आनंद के लिए रखा है। प्रभु की आनंद मेरी, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा साथ है, वो मेरा हर एक दिन में, वो मेरा साथ। आमीन। जब थोड़ा सा खुशी होता है तो शैतान डिप्रेशन की आत्मा देकर, निराशा की आत्मा देकर उसे खत्म करता है। जोर से बोलो, मैं फंसने वाला नहीं। चिल्ला के बोलो, मैं फंसने वाला नहीं। मैं शैतान तेरे चाल को जानता हूं, पर प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है निराशा को नष्ट करने का। आमीन। हमारे थाने कलीसिया में एक परिवार आते थे, 7 साल से कोई कलीसिया नहीं, अभी आने लगा। पहला पति हॉस्पिटल हो गया, अभी पत्नी हॉस्पिटल हो गया, उनके घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। मालूम है क्यों? मालूम है क्यों? वो दुष्ट निराशा की आत्मा उन्हें निराश करना था, उन्हें बोलना चाहता है, देख 7 साल तुमने कलीसिया नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, अभी तू जाने लगा तो क्या हुआ? शैतान बहुत चालाक है। किसी को बोलो, शैतान बहुत चालाक है। उसका 100 गुना चालाक हम नहीं रहेंगे, हम इस धरती में जीत नहीं पाएंगे। हालेलुया, क्योंकि देखो सारा दुष्ट आत्मा बहुत है। किसी को बोलो दुष्ट आत्मा, चला के बोलो ना, पर मेरा पवित्र आत्मा काफी है सारा दुष्ट आत्मा को खत्म करने के लिए। कोई सुन रहा है? एक ही पवित्र आत्मा काफी है। पर आप पहचान लेगा, आप कभी निराश नहीं होगा। आप पहचान लेगा, कभी आप थकेगा नहीं। आप पहचान लेगा, कभी आप बीमार नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं हर संडे बोलता नो बीमारी, क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है जो लोगों को, विश्वासियों को स्पेशली सताते हैं। पर हीलिंग पावर में जब तक आप बना रहेगा, कोई आपको सता नहीं सकता। वो आपको छूने से पहले हमको छूना पड़ेगा। कोई सुन रहा मुझे? पहाड़ जैसा मैं खड़ा रहूंगा, पर आपको हर संडे आते रहने का और सुनते रहने का। किसी को बोलो सोने का नहीं। इधर बैठ के सोएगा, नींद तो बहुत। पास्टर जी आपकी प्रचार सुनता ना, मुझे सच में घर में नींद की गोली लेना पड़ता है, पर इधर आके बैठता ही नींद आ जाता है। हाले, कमान जोर से बोलो ना, हाले। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। दुष्ट आत्मा पर विजय करने का प्रभु अधिकार दिया। नहीं समझेंगे, अविश्वासी होकर भी हार जाएंगे। किसी को बोलो मैं समझ रहा हूं। तो निराशा आएगा तो क्या बोलेगा? हे निराशा के दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह के नाम से गेट आउट। कोई बोलते ए दुष्ट आत्मा निकल। किधर निकलने वाला है? आपकी बोली में वो भागेगा। अधिकार से बोलो। किसी को बोलो अधिकार से।
ओके, जोर से बोलो, डिप्रेशन की आत्मा। आमीन। आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है। आमीन। आप परमेश्वर का घमंड है भाई। मैं यीशु मसीह पे घमंड करता हूं, मैं यीशु मसीह का राजदूत हूं। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे अभिषेक किया, परमेश्वर की राज्य को मैं ले चलता हूं। हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के हाथों में समर्पण करता हूं, वो मुझे चलाता है। चला के बोलो, यीशु मुझे चलाता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 18 उसका 45। भजन संहिता 18 उसका 45। परदेशी परदेशी मुरझा जाएंगे। हाँ, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने कीलों में से तरतराते हुए निकलेंगे। तरतराते हुए निकलेंगे। जब आप परमेश्वर की आत्मा से भर जाएंगे, वो दुष्ट आत्मा छिपे हुए जगह से निकल कर भागेंगे, थरथरा के निकल कर भागेंगे। जोर से बोलो, भागेंगे। जब आप बोलता है तो परमेश्वर उस बोली को लेके इस्तेमाल करता है। जोर से बोलो, जब मैं बोलता यीशु मसीह के नाम से निकल, तो वो परमेश्वर उस बोली को लेकर इस्तेमाल करता है और शैतान भागता है। आमीन। हालेलुया। डिप्रेशन क्या करता है? कभी कभी डल करता है। डल डल बोलेगा तो डल डल करता, कुछ करने का मन नहीं, डल हो जाता। अब आप कर सकते हैं, आप माहिर है उसमें, फिर भी कर नहीं पाते, डल हो जाता है, क्योंकि वो डिप्रेशन की आत्मा आपको डिप्रेस कर देते हैं। हालेलुया। उदासी, दबाते हैं, बोझ, ऐसा लगता है कि आपके ऊपर में कोई बोझ डाल। यीशु मसीह बोला, हे बोझ से भरे हुए लोग मेरे पास आ, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। वो यीशु शांति का राजकुमार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कंटेजियस है। कंटेजियस बोलेगा तो महामारी जैसा फैलता है। आमीन। आप कोई डिप्रेस व्यक्ति, आप अगर विश्वास में मजबूत नहीं, कोई डिप्रेस व्यक्ति के साथ रहेगा, आप भी डिप्रेस। किसी को बोलो, आप अगर स्ट्रांग नहीं है, किसी को सलाह देने मत जाओ, पहले सीखो, स्ट्रांग हो जाओ, तब जाके सलाह दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। हालेलुया। तो तीसरी आत्मा कौन सा है? डिप्रेशन की आत्मा, निराशा की आत्मा। कुछ करने का मूड नहीं, प्रभु करने के लिए रखा है, बड़े बड़े कार्य करने के लिए रखा है, करते नहीं, आलसीपन, सोते रहते 12 बजे तक, डिप्रेशन है। कोई लोग सो जाते दिन और रात, सोते रहते डिप्रेशन में। किसी को बोलो बाहर आओ, मेरा यीशु बाहर लाना चाहता है। चिल्ला के बोलो, मेरा यीशु बाहर लाना चाहता है। पहला बीमारी का दुष्ट आत्मा, दूसरा थकावटी का दुष्ट आत्मा, तीसरा डिप्रेशन का, चौथा बिलियाल का दुष्ट आत्मा। बिलियाल, जोर से बोलो, BELIAL, बिलियाल का दुष्ट आत्मा। दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 15। दूसरा कोरिन्थियों 6 उसका 15। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो। ओके, हिंदी वचन उधर देखो, बिलियाल के साथ लिखा होगा उधर 15 है। और मसीही का, हाँ 15 वाला वाक्य पढ़। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हमें बिलियाल क्या है? बिलियाल क्या है कि आपका जो वैल्यू है, आपका जो वैल्यू है, आमीन, आपका जो वर्थ है, आपका जो मूल्य परमेश्वर रखा है, उसको गिरा देते, उसको नष्ट कर देते। आपका वैल्यू, आपका वर्थ को नष्ट कर देते। इसलिए कई विश्वासी वर्थलेस मीन्स वर्थ ही नहीं सोचते, वो नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो बिलियाल, वो दुष्ट आत्मा का काम है, आप अच्छा माहिर है करने के लिए, पर वो करने देगा ही नहीं, आपका वर्थ और आपका वैल्यू को नष्ट कर देता। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आमीन। आपकी स्वभाव को वो खात करते, आपके कैरेक्टर को वो नष्ट करते, गलत लोगों से मिलाकर, गलत बातों सुनाकर, गलत चीजों को दिखाकर आपका वैल्यू को गिरा देते। कई बार बोला, वापस बोलता हूं, किसी को बोलो,
आप अगर अपना वैल्यू पहचान लेगा जो परमेश्वर आपके ऊपर रखा है, दुनिया की कोई कंपनी आपको तनख्वाह दे ही नहीं सकता। नहीं समझा? किसी को बोला नहीं समझा? आमीन। अगर आप अपना वैल्यू समझ जाएंगे, आप करोड़ों भी देगा तो भी कम है भाई। इतना वैल्यू, जोश बोलो प्रभु मुझे इतना वैल्यूबल रखा है, डायमंड से भी प्रेशियस है भाई। इस धरती में सबसे प्रेशियस स्टोन से भी प्रेशियस है आप। कितना लोग सुन रहे हैं? पर आपका वर्थ को वो वर्थलेस कर, कुछ का हाल छोड़ा नहीं। जोर से बोलो कुछ का हाल। किसी ने कहा, किसी को बोलो सुनो, कितना लोग गन्ना का रस पिया? वो गन्ना को डाल डाल के चूस चूस के इतना रस निकाल के फेंक देता ना, सूखा हड्डी, सुखड़। शैतान उस तरह इस्तेमाल करते, सुखड़ कर दिया। हालेलुया। पर मेरा प्रभु का अनुग्रह देखो, उस सुकड़ को भी लेके इस्तेमाल करते हैं। रस भर भर के वो इस्तेमाल करते हैं। हमारा शैतान गन्ने के रस के समान, गन्ने के डंडा के समान इस्तेमाल करके सुकड़ कर दिया। उस सुकड़ को लेकर प्रभु रस भर के इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि हम और आप वैल्यूबल है, वर्थफुल है, वर्थलेस नहीं है। जोर से बोलो मैं वर्थफुल हूं। कभी भी अपने आप को नीचे मत गिराओ, कभी अपने आप को चोट मत पहुंचाओ। दुनिया, माँ बाप, टीचर्स, आपके अधिकार लोग गलत बोलो, कोई बात नहीं, पर प्रभु आपके ऊपर जो वैल्यू रखा ना, आप उसे पहचानने का। जब आप वो पहचानेगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका सोच बदल जाएगा, आपकी बोली बदल जाएगा, आपका स्टाइल बदल जाएगा। जोर से बोलो मैं वैल्यूबल हूं। चिल्ला के बोलो ना मैं वैल्यूबल हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? शैतान हर एक विश्वासी को ऐसा गिरा दे, रौनते, जबकि हमको और आपको सांपों और बिच्छुओं को रौनने का अधिकार दिया, पर विश्वासी लोग को शैतान रौंद रहे, क्योंकि आपने अपना ऊपर रखा वाला वैल्यू और वर्थ को पहचाना नहीं। हालेलुया। प्रभु आपको 5 स्पीयर पे, 5 क्षेत्रों पर आशीष करना चाहता है। जोर से बोलो 5 क्षेत्र पर। स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मैन, फाइनेंशियली, और 5वां बोलो ना किसी को कोई सुन रहा है? फिजिकली, स्पिरिचुअली, शारीरिक, बॉडीली। आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो क्या अच्छा? कुछ नहीं भाई। आमीन। 5 क्षेत्रों में प्रभु आपको आशीष करना चाह रहा। स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली एंड मेंटली। हिंदी में कैसे बोलेगा भाई? शारीरिक, आत्मिक। पहला आत्मिक, प्रभु आपका आत्मिक को डील करना चाहते। आत्मिक, शारीरिक, हाँ, भावनात्मक। चौथा फाइनेंशियली, आर्थिक, और 5वां मेंटली। आमीन। इस 5 क्षेत्रों में आप आशीष पाएगा, आप हर रोज उन्नति पाएगा। है कोई मेरे साथ? आमीन। और यीशु मसीह और पवित्र आत्मा मेरे साथ है। इन 5 क्षेत्रों में प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। कोई सुन रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु आपको वैल्यू देकर, आपको वर्थ देकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। कितना लोग सुन रहे? आमीन। इसलिए हम क्या बोलेंगे? बिलियाल के दुष्ट आत्मा गेट आउट। खिला के बोलो बिलियाल के दुष्ट आत्मा गेट आउट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? तो कितना आत्मा के बारे में बताया? 4। बहुत से दुष्ट आत्मा है। किसी को बोलो बहुत से दुष्ट आत्मा। खिला के बोलो बहुत सा दुष्ट आत्मा। ओके, कितना लोग होमवर्क है, घर में जाकर बाइबल में जितना दुष्ट आत्मा है, अंधापन के, आत्मिक अंधापन, शारीरिक अंधापन, गरीबी की दुष्ट आत्मा, आमीन, और कौन सा? बहुत सा है। आपको अंडरलाइन करेगा तो सब मिलेगा। आमीन। वो लिख के बोलेगा दुष्ट आत्मा गेट आउट। ओके, कितना लोग बोलेंगे? अभी बोलेंगे। आमीन। क्या बोलेंगे? गरीबी की दुष्ट आत्मा
चला के बोलो, गरीबी की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे घर से, मेरे कलीसिया से गेट आउट इन जीसस नेम। बीमारी के दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे घर से, मेरे कलीसिया से गेट आउट इन जीसस। जोर से ताली बजाएंगे, हालेलुया। ओके, थकावटी की दुष्ट आत्मा, कमान, जोर से जोर से जोर से। थकावटी की दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे कलीसिया से निकल बाहर यीशु के नाम से। ताली बजाइए, किसी को बोलो मैं आजाद हो रहा हूं, चिल्ला के बोलो मैं आजाद हो रहा हूं। ओके, तीसरा दुष्ट आत्मा, निराशा के दुष्ट आत्मा, बोलो निराशा का दुष्ट आत्मा मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे घर से, मेरे कलीसिया से निकल बाहर यीशु के नाम से। ताली बजा के आनंद पाइए, हालेलुया। ओके, चौथा, बिलियाल के दुष्ट आत्मा, हाँ जोर से बनाना, बिलियाल का दुष्ट आत्मा मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार के जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे कलीसिया से निकल बाहर यीशु। जोर से ताली बजाएं, हालेलुया, आमीन। ये दुष्ट आत्मा एक कार्य करता है, इसलिए आप विजय नहीं पाते। आमीन। प्रभु ने मुझे और आपको अधिकार दिया है इन दुष्ट आत्माओं को कैंसिल करने के लिए, नष्ट करने के लिए। मैंने बोला उसका नाम है और उसका काम है, उसका नाम से उसे निकालने का है, उसके काम से उसे नष्ट करने का है। जब आप उसे हर रोज करेगा, हर रोज आप विजय पाएंगे, हर रोज आप चंगा रहेंगे, हर रोज आप आनंद से भर जाएंगे। हालेलुया।